नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, सनातन धर्म के अनुसार एक नहीं बल्कि 3 महाविष्णु हैं और इन्हीं के 3 दिव्य रूपों से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार होता है। ये रहस्य इतना गूढ़ है कि ऋषि मुनि भी समाधि में जाकर इसे अनुभव करते हैं। और आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म संहिता के आधार पर बताएंगे कि महाविष्णु के 3 रूप कौन से हैं, क्यों इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है और इनसे हमारी आत्मा का क्या गहरा संबंध है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार एक ही परम पुरुष हैं जो अनंत रूपों में सृष्टि, पालन और संहार करते हैं और सनातन शास्त्रों में इन्हें महाविष्णु कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार सृष्टि से पहले केवल एक नारायण थे जो अव्यक्त से भी परे, निष्कल, शांत और अनंत हैं। इन्हीं नारायण के 3 प्रमुख रूप इस ब्रह्मांड की संपूर्ण लीला का आधार हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक एक करके जानेंगे महाविष्णु के 3 प्रमुख दिव्य रूपों के बारे में। पहला, कर्णार्णवशायी महाविष्णु, जो संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है। शास्त्र कहते हैं जब कुछ नहीं था तब भी महाविष्णु थे। उन्होंने अपनी योगमाया से कारण सागर की रचना की और उसमें शयन किया। कुछ शास्त्रों में उन्हें सहस्रभुज अर्थात 1000 भुजाओं वाले कहा गया। महानारायण उपनिषद में इनके स्वरूप की वर्णन करते हुए कहा गया है, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, अर्थात उनके सहस्र सिर, सहस्र नेत्र, सहस्रपाद हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार यह कारणार्णव जले भवतिस्म योग निद्रया, यहाँ उन्हें अनंत शक्तियों से युक्त ब्रह्मांडों के कारण बताया गया। वे अनंत ब्रह्मांडों, अनंत जीवों और अनंत शक्तियों से युक्त हैं, जिन्हें विश्वरूप कहा जाता है। महाविष्णु के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड के अंड उत्पन्न होते हैं। हर ब्रह्मांड का अलग अलग सृजन, पालन और संहार होता है, पर मूल शक्ति यही है। दोस्तों, हमारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी महाविष्णु के एक रोमकूप से निकले अनगिनत अंडों में से एक है। हर बार जब वे श्वास छोड़ते हैं, सृष्टि प्रकट होती है। जब श्वास लेते हैं, सब कुछ पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है। दूसरा, गर्भोदक्षाय विष्णु, वो हर ब्रह्मांड के भीतर जीवन का बीज है। महाविष्णु के प्रत्येक रोमकूप से जो ब्रह्मांड अंड निकले, उनमें वे गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। वे ब्रह्मांड के आधे भाग को गर्भ जल से भर देते हैं और उसी में शयन करते हैं। उनके नाभिकमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जो सृष्टि के रचनाकार बनते हैं। यानी हर ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा है, लेकिन जीवन का मूल बीज गर्भोदक्षाय विष्णु ही हैं। तीसरा, क्षीरोदकशाय विष्णु, यही है परमात्मा और हर विष्णु अवतार का मूल रूप। जब सृष्टि का क्रम चलता है, तब महाविष्णु का तीसरा रूप प्रकट होता है। यही क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण हैं। ये हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। दशावतार भी इन्हीं से प्रकट होते हैं। भगवद गीता के अनुसार सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहंच, अर्थात मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विवेक का उदय होता है। यानी दोस्त, जिस क्षण आप अपने हृदय में गहराई तक उतरते हैं, आप उसी क्षीरोदकशाय विष्णु से मिलते हैं, जो स्वयं आपका आत्मस्वरूप हैं। परंतु दोस्त, महाविष्णु के इन्हीं तीनों रूपों को समझने में उलझन होने का एक मुख्य कारण और कुछ ऐसी रहस्य को इस वीडियो में उजागर करते हैं, जो इससे पहले किसी ने YouTube पर नहीं बताया। हम हमेशा भगवान विष्णु के चित्र में देखते हैं, वे क्षीर सागर में अनंत शेष के फनों पर शयन करते हैं और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मदेव का उत्पत्ति होता है, और यही चित्र ही उस उलझन का एकमात्र कारण है। दरअसल ब्रह्मा की उत्पत्ति गर्भोदक्षाय विष्णु से होती है। ये केवल गर्भोदक्षाय विष्णु का कार्य है। भागवत पुराण के अनुसार उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। गर्भोदक्षाय विष्णु अपने ब्रह्मांड के गर्भ सागर में शयन करते हैं और शेषनाग पर जो विष्णु शयन करते हैं, वे क्षीरोदकशाय विष्णु हैं। और कर्णार्णवशाय विष्णु कारण सागर में योग निद्रा में स्थित रहते हैं। परंपरागत चित्रकारों ने 2 रूपों को एक ही चित्र में जोड़ दिया। अनंत शेष पर शयन क्षीरोदकशाय विष्णु का प्रतीक है
और नाभिकमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति गर्भोत्कर्ष का कार्य है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा चित्र बनाया गया। तो इसका कारण यह है कि दोनों ही रूपों में विष्णु शयनावस्था में हैं और भक्तों के लिए यह एक ही दृश्य जैसा लगता था। इसलिए भक्ति कला में ये संयुक्त चित्रण प्रसिद्ध हुआ। क्षीरोनारायण या क्षीरसागर शाय विष्णु, यही सबके हृदय में परमात्मा रूप से स्थित होते हैं और यही अवतार लेकर पृथ्वी पर लीलाएं करते हैं, जैसे राम, कृष्ण आदि। महाविष्णु के अंश गर्भोत्कर्ष और क्षीरोदकर्ष विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए अलग स्वरूप रचते हैं। इसे और भी आसान भाषा में समझे तो कर्णार्णवशाय महाविष्णु अनंत ब्रह्मांडों का मूल। हर ब्रह्मांड में एक गर्भोत्कर्ष विष्णु प्रकट होते हैं। उसी ब्रह्मांड में एक क्षीरोदकर्ष विष्णु भी होते हैं जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा बनकर विराजमान रहते हैं। वे सभी महाविष्णु के अंशावतार हैं। यानी गर्भोत्कर्ष और क्षीरोदकर्ष दोनों प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए अलग अलग रूप हैं, परंतु सबका स्रोत महाविष्णु कर्णार्णवशाय हैं। दोस्तों, श्रीहरि के अवतार असंख्य हैं, क्योंकि वे अनंत रूपों में अनंत ब्रह्मांड में सदा प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड का अपना राम, अपना कृष्ण, अपना नरसिंह आदि होता है। भागवत में कहा गया कि कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार है। वे केवल पृथ्वी पर ही नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ लीलाएं करते हैं। इसलिए गोकुल और वृंदावन भी अनंत हैं और हर ब्रह्मांड में अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं। दोस्तों, अब चलिए सबसे अंतिम और सबसे जटिल और गहरा एक प्रश्न का जवाब सनातन धर्म शास्त्र ग्रंथों के आधार पर ढूंढते हैं, जिसके बिना ये रहस्य को पूर्ण रूप से हम जान नहीं सकते। अंतिम प्रश्न, महाप्रलय के समय तीनों विष्णु रूपों का क्या होता है? भागवत पुराण के अनुसार सभी पुरुषावतारा महाविष्णु लीयन्ते प्रलये। सभी पुरुषावतार गर्भोत्कर्ष क्षीरोदकर्ष प्रलय में महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार यह सृष्टि कारण विष्णु सैव संहृतो लीयते। जो विष्णु सृष्टि का कारण है, वही संहार के समय सबको स्वयं में लीन कर लेते हैं। तो इस जटिल प्रश्न का उत्तर अगर हम क्रम में सजाकर देखें तो महाप्रलय के समय क्षीरोदकर्ष विष्णु सबसे पहले स्वयं को हर जीव से और हर ब्रह्मांड से समेट लेते हैं। इसके बाद गर्भोत्कर्ष विष्णु उस ब्रह्मांड के ब्रह्माजी और सभी तत्वों को वापस खींचकर कर्णार्णवशाय महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। अंत में सभी ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में समा जाते हैं और केवल वही योग निद्रा में रहते हैं। निष्कर्ष, हाँ, महाप्रलय में गर्भोत्कर्ष और क्षीरोदकर्ष विष्णु भी महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। महाविष्णु ही एकमात्र शेष रहते हैं, जिनमें अनंत ब्रह्मांड बीज रूप में सो जाते हैं। यही कारण है कि महाविष्णु को शास्त्र सर्वबीजमूलम और आद्य पुरुष कहते हैं। दोस्त, अगर आप भी सनातन शास्त्रों के ऐसे दुर्लभ रहस्य को जानना चाहते हैं, तो इंडिक डिवाइन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो आपको उस ज्ञान से जोड़ता है जो युगों से गुप्त रहा है। ओम नमो नारायणाय।